हमेशा एज अ ह्यूमन चाहते हैं कि हम एक बेहतर इंसान बने। अगर हम खुद का भला चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हम इवॉल्व हों, ओवर द टाइम हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बने। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी एडवाइस अवेलेबल होती है इंटरनेट पे, वो हम कंज्यूम करने लगते हैं। हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स, हमारे घर वाले, सब लोग कहीं ना कहीं हमें कोई एडवाइस देते हैं। और ऐसा नहीं कि वो जो एडवाइस दे रहे हैं वो गलत एडवाइस दे रहे हैं या फिर उससे हमारा भला नहीं होगा। वो जो एडवाइस देते हैं वो फ्रॉम अ गुड प्लेस ही आ रही होती है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ कंसर्न ही आ रही होती है। पर कभी कभी उन्हें खुद को रियलाइज़ नहीं होता कि वो जो एडवाइस दे रहे हैं वो अपने आप में थोड़ी सी हो सकता है इररिलेवेंट हो। या फिर हम इंटरनेट से कोई चीज़ सुन लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि मैं कल से ये चीज़ करूँगी, उस एडवाइस को अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो एडवाइस जिसे हम आंख बंद करके फॉलो कर रहे होते हैं वो शायद कभी कभी काम नहीं आती है। वो रूप ले लेती है टॉक्सिक एडवाइस का। टॉक्सिक एडवाइस, एक जहरीली एडवाइस बोलना शायद कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, पर वो हमारे लिए जहर की तरह ही काम करती है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ टॉक्सिक एडवाइजेस के बारे में बात करूँ। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ पूरे टाइम कि इसका सोल्यूशन मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि इसका सोल्यूशन क्या है, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। पर जब आज हम टॉक्सिक एडवाइस के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं भी ट्राई करती हूँ टॉक्सिक एडवाइस देने की। ट्राई करती हूँ कि सोल्यूशन ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे रखूँ। जो पहली टॉक्सिक एडवाइस है जो हमने लोगों को देते हुए सुना होगा वो है स्टे पॉजिटिव, जस्ट स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम, ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू अवॉइड द नेगेटिव इमोशन। ऑप्टिमिज्म होना अच्छी बात है, वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है कि हमें जब हम कंपैरिजन करने बैठते हैं अपना, तो लोग ये बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास तो कम से कम घर है, लोगों के पास तो वो भी नहीं है। ऑप्टिमिज्म होना बहुत अच्छी बात होती है। हमारे अंदर ये टैलेंट है अगर कि हम अपनी बुरी परिस्थिति में भी उसको एज अ फन लेने लगे, एज अ चैलेंज लेने लगे कि हाँ बुरा समय अभी है, बाद में अच्छा समय आ जाएगा। ये वाला अगर ऑप्टिमिज्म हमारे अंदर आ गया तो हमने तो आधी जंग ऐसी जीत ली है। अगर कोई इंसान अपने नेगेटिव इमोशंस को डिसमिस कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, कारपेट के अंदर दबा के रख रहा है, तब वो रूप ले लेता है टॉक्सिक पॉजिटिविटी का कि नहीं हर समय तुम पॉजिटिव रहो। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या करती है, ये हमारी जो रियल फीलिंग्स हैं उनको इनवैलिडेट कर देती है। जब तक वो इंसान एड्रेस ही नहीं करेगा दैट आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, आई एम फीलिंग जेलस, आई एम फीलिंग एंग्री, वो अभी नहीं तो बाद में उस इंसान को गिल्टी महसूस कराएगा, या वो जो इंटेंसिटी होगी नेगेटिव इमोशन की वो 10x हो जाएगी। बुरे दिन होना कोई बुरी बात नहीं है, सबके होते हैं, इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती रहती है। जो नेक्स्ट आता है वो है हसल 24/7 टू अचीव योर गोल्स। जब एक इंसान जब स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, अपने वर्किंग लाइफ में पहुंचता है, तो वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहता है और उसे मेहनत करनी भी पड़ती है। पर एक इंसान कॉलेज से निकल करके अपने वर्किंग एरा में पहुंचा ही नहीं है, या फिर वो वर्किंग एरा में पहुंच चुका है पर उस इंसान से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और उसकी खुद से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है कि आई हैव टू अचीव दिस गोल, आई नीड टू डू दिस। सबको अपने सपने पूरे करने होते हैं। तो अगर वो इंसान किसी और के सपने, खुद के सपने या अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा होता है तो उसको एक टॉक्सिक एडवाइस मिलती है हसल 24/7 टू अचीव योर गोल्स। ये एक डिबेट तो वैसे भी चली रही है कि 70 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो। अगर एक इंसान जिसकी सैलरी 30,000, 50,000, 40,000 है, वो अगर 70 घंटे, 80 घंटे, 90 घंटे काम करने लग गया तो उसको होगा बर्नआउट, उसको होंगे हेल्थ इश्यूज, ना ही उसकी कोई सोशल लाइफ होगी, ना ही उसकी कोई पर्सनल लाइफ होगी, और वो क्वालिटी तो क्या ही देगा। हम एज अ सोसाइटी क्या करते हैं, एक इंसान अगर अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा होता है, उसकी वर्थ को हम जांचने लग जाते हैं, परखने लग जाते हैं, कितना प्रोडक्टिव है, वो कितने घंटे काम कर रहा है। उस इंसान के काम की क्वांटिटी को परखने लगते हैं, ना कि क्वालिटी को एनालाइज करते हैं। वो इंसान खुद भी यही करता है। इंसान भूल जाएगा कि मेरी स्किल भी कुछ है, वो सोचेगा नहीं मैं तो 13 घंटे ही बैठूंगा काम करने के लिए। और वहीं पे अगर वो अपनी स्किल के ऊपर काम करता तो हो सकता है वो काम 5 घंटे में ही हो जाता। तो जब हम लोग छोटे रहे होंगे तो हमने ये बुक में पढ़ी हुई डेफिनेशन, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। और पूरे टाइम अगर हम मोनोटोनस तरीके से काम ही करते रहेंगे बगैर ब्रेक लिए तो ना ही देश आगे बढ़ेगा ना हम आगे बढ़ेंगे। और जो भी ये बोलते हैं कि मेहनत करो, खूब मेहनत करो, तो ये सही बात है। सर्वाइवल के लिए सबको मेहनत करनी ही पड़ती है, सबको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। कोई चीज़ मोनोटोनस तब बनती जब हम उसको लंबे समय तक करते रहें। अगर हम ब्रेक पे भी लंबे समय तक बैठे रहेंगे, फ़न हर समय करते रहेंगे, बहुत लंबे समय तक अगर हम फ़न ही किए जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट ही लिए जा रहे हैं, तब भी हम बोर हो जाएंगे, वो भी मोनोटोनस हो जाएगा। तो जो थर्ड टॉक्सिक एडवाइस जो मुझे लगती है वो ये है, यू हैव द सेम 24 आवर्स एज द एक्स रिच पर्सन। तो कई बार मैंने ये लोगों को एडवाइस देते हुए सुना, पॉडकास्ट में सुना कई बार, और वीडियोस में भी मैंने लोगों को बोलते हुए सुना, तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं और उस एक्स इंसान के पास में भी 24 घंटे हैं काम करने के लिए। तो ये जो एडवाइस है वो मेरे हिसाब से इसलिए टॉक्सिक है क्योंकि ये एडवाइस
इग्नोर कर रही है। जब ये एडवाइस बाकी सारे एस्पेक्ट्स को इग्नोर करती है तो वो हर चीज़ को इग्नोर करती है। कि हो सकता है जिस इंसान की वो बात कर रहे हैं, जिस इंसान से वो कंपेयर कर रहे हैं, वो जो नॉर्मल इंसान से उस रिच इंसान को कंपेयर कर रहे हैं, तो उस नॉर्मल इंसान के पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं और उस इंसान के पास में बहुत सारे प्रिविलेजेस हो सकते हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं। और जब ये चीज़ हम बहुत बार सुनते हैं, कंपैरिजन किल्स, तो ये भी तो एक तरीके का कंपैरिजन ही है। और इस कंपैरिजन के ट्रैप में ऐसा ना हो जाए कि हम ही नेगेटिव होते चले जाए, हम ये चीज़ सोचने लग जाए कि उस इंसान के पास तो सब कुछ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। इंसान रिच है तो उस रिच इंसान को, उस अमीर इंसान को गाली देने लग जाए। उसमें उस इंसान की कोई गलती है ही नहीं। उन प्रिविलेजेस के पीछे, उन रिसोर्सेज के पीछे, तो जैसे इस नॉर्मल इंसान की गलती नहीं कि ये नॉर्मल घर में पैदा हुआ है, वैसे ही उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान की गलती नहीं है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसोर्सेज के साथ पैदा हुआ है। और यहाँ पे हम ये डिबेट नहीं करने बैठ रहे हैं कि वो जो रिसोर्सफुल इंसान है वो किसको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है, वो अलग ही डिबेट है। यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है कि जब एक नॉर्मल इंसान अपना कंपैरिजन एक रिसोर्सफुल प्रिविलेज्ड इंसान के साथ करने लगता है, तो जो फोर्थ एडवाइस है वो टॉक्सिक होती नहीं है, वो बहुत अच्छी एडवाइस होती है, पर वो डिपेंड करता है कि किस इंसान को हम वो बोल रहे हैं। और अगर वो एडवाइस हम गलत इंसान को दे रहे हैं, गलत जगह पे दे रहे हैं, उसकी परिस्थिति समझे बगैर हम उसको दे रहे हैं, तब वो एडवाइस टॉक्सिक एडवाइस का रूप ले लेती है। तो जो फोर्थ टॉक्सिक एडवाइस है वो है ऑलवेज बी ग्रेटफुल, इट कुड बी वर्स। हर समय ग्रेटफुल रहो, तुम्हारे साथ इससे ही बुरा हो सकता था। ये एडवाइस बेहद ही निहायती बहुत ही बेकार की एडवाइस है। मैं बहुत बार ऐसा होता है अपने आप को बोलती रहती हूँ कि बी ग्रेटफुल, जो भी मेरे पास इस समय है मुझे उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए। और जब कभी आग लगी हुई है किसी के जीवन में, तो उस समय वो इंसान क्या करे, ग्रेटफुल रहे। नहीं, ये तो छोटी सी आग लगी हुई है, बड़ी भी आग लग सकती थी। और ये जो माइंडसेट होता है, टॉक्सिक ग्रैटिट्यूड वाला जो माइंडसेट होता है, वो हर चीज़ को इनवैलिडेट कर देता है। वो इनवैलिडेट कर देता है उस इंसान की स्ट्रगल्स को, उस इंसान की स्टेट को। वो इंसान हो सकता है बहुत ही बुरे इमोशंस फेस कर रहा है, बहुत ही बुरी सिचुएशंस फेस कर रहा है, बहुत बुरी बुरी चीज़ें फेस कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर, हर चीज़ इनवैलिड हो जाती है। और यही माइंडसेट होता है जो डिस्करेज करता है लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने से। नहीं, मैं इस सिचुएशन, जिस सिचुएशन में मैं हूँ, मैं ग्रेटफुल हो जाती हूँ पहले। नहीं होना मुझे ग्रेटफुल। उस इंसान को उस मोमेंट में पता होता है कि मेरे साथ इससे वर्स कुछ नहीं हो सकता है, तो मैं कैसे हो जाऊँ ग्रेटफुल। हो सकता है मुझे उस मोमेंट पे ज़रूरत ही नहीं है ग्रेटफुल होने की, मुझे सेल्फ कंपैशन की ज़रूरत है कि हाँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो जो सोल्यूशन होना चाहिए इसका वो यही होना चाहिए कि वो बैलेंस होना ज़रूरी है ग्रैटिट्यूड में और सेल्फ कंपैशन में। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वो हम सबको टॉक्सिक एडवाइस ना देते फिरें बगैर किसी का बैकग्राउंड जाने। बर्ड आई व्यू में हम ये ना बोलने लग जाएं कि बी ग्रेटफुल, शुक्र मनाओ तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं हो गया। तो वहाँ पे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है ग्रैटिट्यूड को और सेल्फ कंपैशन को। तो इसमें ये कि जो है हमारे पास में बहुत शुक्रगुजार है उसके, पर हमें शायद इससे बेटर भी चाहिए। फिफ्थ टॉक्सिक एडवाइस है, ये बता के तो मैं खुद ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ, पर शायद यही बेटर अप्रोच हो सकती है जहाँ पे मैं खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करूँ, मैं ही नई चीज़ें सीखने की कोशिश करूँ। तो जो नेक्स्ट एडवाइस है, जो कि शायद टॉक्सिक एडवाइस नहीं है पर बन जाती, तो हमारा कोई भी दिन एक ऐसा नहीं जाता जहाँ पे हम किसी को किसी से कंपेयर ना करें, खुद को किसी से कंपेयर ना करें। क्योंकि जो कंपैरिजन वो एक नेचुरल सी चीज़ है ह्यूमन बिहेवियर की, हम करते हैं खुद को किसी और से कंपेयर। तो इस ट्रैप में फंस के रह जाना कि आई वोंट कंपेयर माई सेल्फ टू अदर पर्सन, डोंट कंपेयर मी टू अदर पर्सन, डोंट कंपेयर मी टू दैट पर्सन, ये शायद एक तरीके का ट्रैप बन जाता है जहाँ पे हम उस इंसान से कुछ सीखना ही नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि कंपैरिजन जब कंस्ट्रक्टिवली किया जाए तो वो हमें मोटिवेट कर सकता है। कंपैरिजन भी एक टूल बन सकता है जहाँ पे वो कंपैरिजन हमें इंस्पायर कर सकता है, हमें एक दूसरा पर्सपेक्टिव दे सकता है। क्योंकि कंपैरिजन हमें तब मोटिवेट करता है जब हम कहीं नहीं होते हैं, हम उस पिक्चर में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, और हमने किसी एक सर्टेन इंसान को देखा, वो हमारे अंदर कीड़ा जगा या फिर वो हमारे अंदर आग लग गई कि बस अब मुझे करना है। हमेशा बुरा नहीं होता है कंपैरिजन, बुरी हमेशा कोई चीज़ नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो बुरा ही होगा। और भी बहुत सारी मेरे पास टॉक्सिक एडवाइजेस की लिस्ट है, तो मैं देखती हूँ कि पार्ट 2 इसका, तो मैं देखती हूँ उसका क्या करना चाहिए। नमस्ते।